नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 3 मूर्तियों के अनावरण के बाद से एक नई तरह की बहस पूरे देश में शुरू हो गई है। बहस इस बात की है कि कौन राष्ट्रनायक है और कौन पंडा प्रेरणा, मतलब कि एक खास जाति, एक खास वर्ग के लिए प्रेरणा। अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फीट ऊंची मूर्तियों का अनावरण उत्तर प्रदेश में हुआ तो इसके साथ ही सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध वाली सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास नायक नहीं बल्कि खलनायक हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज तो इससे एक कदम आगे बढ़कर ये भी कहने लगे हैं, बीजेपी को दलित, पिछड़ों, आदिवासी में कोई प्रेरणा लायक नहीं मिला, इसलिए इन नेताओं की मूर्तियां लगाई गई। समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव के लिए भारत रत्न चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव की नजर में वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियां महज सियासी हैं। लखनऊ में बने प्रेरणा स्थल पर पंडा स्थल वाला तंज कसा जा रहा है। ओवैसी की पार्टी यहां भी अपना वही पुरानी परसेंट वाली पॉलिटिक्स कर रही दिखाई देती है। सोशल डिवाइड करने के चक्कर में 4% वर्सेस 96% किया जा रहा है, मतलब हद ही हो गई है। 3 मूर्तियों का नाम लेकर बीजेपी आरएसएस को पानी पी पी कर कोसा जा रहा है। वैसे ये एक्सपेरिमेंट नया नहीं है। वीर सावरकर हो या दीनदयाल उपाध्याय, सबके खिलाफ बोलकर विरोधी महापुरुषों पर अपना पेटेंट राइट दिखाने की कोशिश करते हैं। मोदी विरोधियों के तर्क अपनी तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट है। इस बात को कैसे झुटलाया जा सकता है कि एक समय तक बीजेपी को राजनीतिक रूप से अछूत बनाकर रखा हुआ था, कम्युनल सेक्युलर कहा जाता था। इस बात को कैसे झुटलाया जा सकता था कि एक समय तक देश में एक परिवार और उनके चेहरों को नाम से ना जाने कितनी योजनाएं, कितनी स्कीमें और उनकी कितनी ही मूर्तियां लगाई गई थी देश भर में। इस बात को कैसे झुटलाया जा सकता है कि सो कॉल्ड पीडीए वाली राजनीति करने के लिए कितने ही चौक चौराहों पर, पार्क में मूर्तियां लगाई गई हैं। पर अब जब सबकी हिस्सेदारी हो रही है तो दूसरे को दिए में फूंक मारने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि मूर्ति पॉलिटिक्स के जरिए देश के आदर्शों को या विचारधारा के तराजू पर तोलने की कोशिश कौन कर रहा है? ये सवाल आज पब्लिक का है। दर्शकों, मुझे समझ में नहीं आता, अगर वाजपेयी, मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पंडा पॉलिटिक्स है तो फिर नेहरू, इंदिरा की मूर्तियों को क्या बोला जाएगा? लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में प्रतिमाओं का अनावरण हुआ तो बेजान मूर्तियों में राजनीतिक जान फूंकने की कोशिश होने लगी। मोदी विरोधियों को इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय नहीं बल्कि जाति की पॉलिटिक्स करने का एक चांस तो नजर आ गया। एक बार सुनिए किसने क्या कहा। क्या इनके लिए प्रेरणा का स्रोत क्या एक ही जाति के लोग हैं क्या? कोई प्रेरणा का स्रोत पिछड़ा, दलित, आदिवासी मिला ही नहीं इनको। तीनों एक जाति के मिले, यहाँ तक कि ठाकुर भी नहीं इनको मिला कोई। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। तो इसका नाम पंडित प्रेरणा स्थल, पंडा प्रेरणा स्थल, आरएसएस प्रेरणा स्थल, बामन प्रेरणा स्थल क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणा महात्मा गांधी हैं, उनके लिए प्रेरणा भगत सिंह हैं, उनके लिए प्रेरणा सुभाष चंद्र बोस हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऐसे लोग उनके लिए प्रेरणा है। जिनकी मूर्तियां लगाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा तो हो सकते हैं, लेकिन देश की प्रेरणा नहीं हो सकते। सुना आपने, यानी आप विपक्ष के आरोपों को
3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी आरएसएस वालों की मूर्ति क्यों, ब्राह्मणों की मूर्ति क्यों और हमारे वालों की सम्मान क्यों नहीं। ये आरोप फैक्ट की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। कैसे, वो आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेरणा स्थल से और आज वीर बाल दिवस के मौके पर विपक्ष को क्या जवाब दिया। गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को हमेशा अछूत बनाए रखा, लेकिन भाजपा के संस्कार हमें सबका सम्मान करना सिखाते हैं। भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेगी नहीं। दर्शकों, अब सवाल यह है कि आखिरकार देश के 3 बड़े नेताओं में मोदी विरोधियों को सिर्फ पंडा ब्राह्मण ही दिखा। क्या ये इस बात का डर है कि अगर नए राष्ट्र नायक सामने आएंगे तो कांग्रेस और दूसरे दलों की राजनीतिक विरासत से मुकाबला होगा? क्या विरोध 3 मूर्तियों का है या उस क्रेडिट का जो मोदी सरकार को मिल रहा है? फैक्ट्स पर बात करूं तो यही मोदी सरकार है जिनके कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी और पीवी नरसिम्हा राव जैसे विपक्षी नेताओं को भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न दिया गया। मुलायम सिंह यादव और शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई और बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे विपक्षी नेताओं को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आरोप लगाए गए हैं कि अपनी विचारधारा के लोगों की मूर्तियां लगाकर बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि साल 2012 तक 79 यानी 79 केंद्र और राज्य की योजनाएं थी जो गांधी नेहरू परिवार के नाम पर थी। कौन सा नैरेटिव सेट किया जा रहा था? 39 मेडिकल इंस्टीट्यूट और अस्पताल के नाम नेहरू गांधी परिवार से थे, तब कौन सा नैरेटिव सेट हो रहा था? 98 शैक्षणिक संस्थान, 5 एयरपोर्ट और पोर्ट, 19 स्टेडियम और 28 टूर्नामेंट और ट्रॉफी गांधी नेहरू फैमिली के नाम पर थी, तब कौन सा नैरेटिव था? तब कौन सा औचित्य था? दलितों और पिछड़ों का नाम लेकर विरोध करने वालों को बांग्लादेश के दलित दीपू दास को भी याद कर लेना चाहिए, जिसकी हत्या पर विपक्ष ने चुप्पी साध रखी है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जाति खोजने वालों को यह भी याद करना चाहिए, लखनऊ में मुलायम सिंह के सीएम रहते राम मनोहर लोहिया पार्क बना, मायावती के कार्यकाल में अंबेडकर परिवर्तन स्थल और कांशीराम पार्क बना। अखिलेश यादव जब सीएम थे तो उन्होंने ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण कराया। तब क्या ये पार्क उद्यान सब जाति की राजनीति के लिए बनवाए जा रहे थे? तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक का सवाल नंबर 1, बीजेपी नेता वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर बने प्रेरणा स्थल को पंडा स्थल कहने के पीछे क्या लॉजिक है? सवाल नंबर 2, क्या वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय या दूसरे नायकों को सम्मान मिलने से विपक्ष की सो कॉल्ड ऐतिहासिक नींव हिल जाती है? सवाल नंबर 3, क्या ओवैसी की पार्टी 4% वर्सेस 96% वाला नैरेटिव क्या सोशल डिवाइड को बढ़ावा दे रही है? ये सवाल आज पब्लिक के हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, आज हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अश्विनी कुमार मिश्रा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अब्बास हैदर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, असीम वकार साहब
राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM के और सिद्धार्थ शर्मा जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले अश्विनी मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे जाता है, जब इतनी सारी स्कीमें, इतने इंस्टीट्यूशन, पोर्ट, एयरपोर्ट नेहरू गांधी परिवार पर हो रहे थे, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को पिछड़ी जातियां याद नहीं आई। बल्कि मैं तो कहूंगी कि दीपू दास की हत्या बांग्लादेश में जब हुई तो वो भी एक दलित हिंदू था, ना हिंदू पर रोना आया, ना दलित होने पर रोना आया, किसी ने कुछ नहीं कहा, शांति बिल्कुल यहां पर टेप लगी हुई थी। मैं पूछना चाहती हूं, हर मुद्दे पर इस तरह की राजनीति करना क्या सही है? क्या जाति पॉलिटिक्स की कोई जगह है जब हम देश के आइकॉन्स को याद रखें? क्या सरदार पटेल सिर्फ सरदार पटेल नहीं, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ सुभाष चंद्र बोस नहीं, इनकी प्रतिमाएं भी तो इसी सरकार के कार्यकाल में बड़ी बनाई गई, इनको वो दर्जा दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। ये जाति हर बात पर हावी क्यों हो रही है? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। नाविका जी, देश के आइकन्स को याद रखना चाहिए, इसमें किसी को कोई परहेज नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत गर्व की बात है जब हम देश के आइकन्स को याद रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर स्कीमें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट अटल जी के नाम पर उन्होंने प्रेरणा स्थल बनाया है। अगर इनको अटल जी से सच में प्रेरणा लेनी हो तो अटल जी का वो बयान याद रखें जिसमें वो कहते हैं कि हमको ऐसी सत्ता स्वीकार नहीं है जो किसी पार्टी को तोड़कर गलत तरीके से बनाई जाए, उसको मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी क्या सच में उनसे प्रेरणा ले रही है? अटल प्रेरणा स्थल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम कर रही है। सरकारें जोड़ तोड़ के बनाई जाती हैं, मंत्री विधायक खरीदे जाते हैं, सांसद खरीदे जाते हैं सरकार बनाने के लिए। तो अटल जी से कोई प्रेरणा नहीं ले रहे। बाकी रही बात, वहां प्रेरणा स्थल में दो और नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। मुझे भी सच में नहीं पता इनका देश में बहुत बड़ा क्या योगदान है। इनफैक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जब मैं नाम सुनता हूं तो मुझे उनकी वो बंगाल की सरकार याद आती है जो उन्होंने जिन्ना के साथ बनाई थी। तो जो जिन्ना के साथ थे, आप उनको अगर देश का आइकन मानते हैं, मैं तो नहीं मानता, मुझे लगता नहीं देश भी मानता है। भारतीय जनता पार्टी मानती है तो मानती रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए महात्मा गांधी देश के आइकन नहीं है। महात्मा गांधी का नाम हटाने का काम कर रही है। उनके नाम पर जो स्कीमें चल रही थी उन स्कीमों से उनका नाम हटा करके कुछ नाम रखे जा रहे हैं। इन्होंने वीर सावरकर को महात्मा गांधी से ऊपर रखा है। पता नहीं सावरकर अगर इतने ही वीर थे तो 60 रुपए की पेंशन अंग्रेजों से उनको किस चीज की मिलती थी? तो नाविका जी, देश के आइकन का सम्मान होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर देश के असली आइकन हैं कौन, ये भी तो परिभाषित होना चाहिए। क्या ये देश के सच में असली देश के असली आइकॉन तो नेहरू परिवार के आगे कोई है ही नहीं। नेहरू गांधी परिवार के आगे देश के आइकॉन अभी आपको कभी दिखे ही नहीं। आपको सरदार पटेल की मूर्ति से भी दिक्कत थी, आपको सुभाष चंद्र बोस से भी दिक्कत है, आपको प्रणब मुखर्जी से भी दिक्कत थी, आपको नरसिम्हा राव से भी दिक्कत है। आपको दिक्कत हर बात की है। और शहजाद पूनावाला, ये दिक्कत आखिर क्यों? नाविका जी, सबसे पहले तो देश की एकता अखंडता के लिए मुगल आक्रांताओं के सामने अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों को मैं नमन करते हुए वीर बाल दिवस के अवसर पर सभी लोगों को उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का आभार प्रकट भी करता हूं और आह्वान भी करता हूं। देखिए नाविका जी, ऐसा है कि कल तक मैं सुन रहा था ये डिबेट क्या चल रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बाकी नेता भी यहाँ पर बैठे हैं। कल तक ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ है, इसीलिए सारे इनके ब्राह्मण विधायक एक हो गए। और कल क्या आरोप लगने लगा कि ये ब्राह्मणों की तुष्टीकरण करते हैं, इसीलिए महापुरुषों में भी ब्राह्मण जाति खोजने लगे। हालांकि मैं अभी अब्बास हैदर से पूछूंगा कि ज्ञानेश्वर मिश्रा कौन थे, वो पीडीए समाज से थे, तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। दूसरा फिर मैंने कुतर्क सुना, मतलब महापुरुषों की जाति ढूंढने के बाद एक हमारे मित्र है असीम वकार साहब। असीम वकार साहब का भी बाइट भी आपने चलाया कि 4% को 3 मूर्तियां दे दी, ये तो पंडा प्रेरणा स्थल है। तो इस लॉजिक से नाविका जी, वैसे देश में 80% हिंदू है, पर पार्टी का नाम तो मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो फिर ये क्या मुल्ला दल है क्या? अगर ये पंडा स्थल है तो वो क्या मुल्ला दल है क्या? क्योंकि 85% का तो जिक्र नहीं है आपकी पार्टी के नाम में, केवल वो 15% का जिक्र है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं नाविका जी, जो लोग कहते हैं कि पीडीए की उपेक्षा हुई,
वैसे तो मैं बता दूं कि आंबेडकर जी की जो प्रेरणा स्थल है, आंबेडकर जी से जो जुड़े हुए 5 तीर्थ स्थल है, उसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा लगाकर उनकी जन्म जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम हमने किया। देश की प्रथम आदिवासी महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का काम हमने किया। संत रविदास जी का प्रतिमा और मेमोरियल बनाने का काम हमने किया। मुलायम सिंह यादव जी को सम्मानित करने का काम हमने किया। भगवान बिरसा मुंडा के बाद हमने जो कर्पूरी ठाकुर जी है उनको सम्मान देने का काम हमने किया। जिस प्रकार से देश के केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि प्रणब दा हो, चाहे एससी जमीर हो, तरुण गोगोई हो या विपक्ष के भी बड़े नेता हो, उनको भी सम्मानित करने का काम हमने किया। पर एक पार्टी ने केवल एक परिवार के नाम पे 450 स्कीम रखे। उन्होंने तो ये भी किया, नाविका जी आपको पता है, सबसे बड़ा देश का एस्ट्रोनॉट जवाहरलाल नेहरू, जवाहर पॉइंट मून पे रखा था नाम, हमने क्या रखा? शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट। सबसे बड़ा खिलाड़ी पता है कौन था? राजीव गांधी। हमने ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न का नाम रखा। तो मुझे लगता है कि इस डिबेट में पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा मेरे दोस्त अब्बास हैदर से, ये ज्ञानेश्वर मिश्रा जी पीडीएस से थे क्या? जब आंबेडकर जी को भूमाफिया बोला था आजम खान ने, तो वो क्या उनका सम्मान था क्या? जब 8 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दलित आइकॉन से हटाकर आपने उत्तर प्रदेश में बदले, तो वो क्या दलितों का सम्मान था क्या? और मैं आसिम वक्कार जी से पूछना चाहूंगा, आसिम वक्कार साहब, आप क्या मुल्ला दल है क्या? क्योंकि आपके लॉजिक के हिसाब से अगर वो तीनों की जातियां देखकर वो पंडा स्थल है, तो आप मुल्ला दल है। बिल्कुल, सवाल एक एक करके, पहले अब्बास हैदर आप जवाब दें। नाविका जी, पहली चीज तो एक बात यहाँ शहजाद जी ने स्पष्ट कर दी कि ये जो प्रेरणा स्थल का नाम इन्होंने दिया है, ये इन्होंने जाति और धर्म की राजनीति के हिसाब से इन्होंने अपनी राजनीतिक मफाद के लिए ये काम किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने मूर्तियां लगाई हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसका नाम आपको प्रेरणा स्थल नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई है उनसे हमारे देश के लोग प्रेरणा नहीं ले सकते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आपकी विचारधारा के लोग हैं, आप उनसे प्रेरणा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप लेते आए हैं। आपको वहां लीलाधर वाजपेयी जी की भी प्रतिमा लगानी चाहिए थी, जो भी ब्राह्मण समाज से हैं, क्योंकि लीलाधर वाजपेयी जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवाही के बाद 5 साल की उन्हें सजा हुई थी बाटेश्वर के कांड में। तो देखिए, ये प्रेरणा देश के लोग जिन लोगों से लेते, आपने नाम ले लिया जनेश्वर मिश्रा जी की प्रेरणा, जब उनकी मूर्ति हम लोगों ने इतनी बड़ी लगाई है, जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से एशिया का सबसे बड़ा पार्क समाजवादी पार्टी ने बनाया, तो हमने वोट के लिए नहीं बनाया। जो हमारे नेता है, जो हमारे हीरोज हैं, वो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, वो धर्म और जात से ऊपर होते हैं। क्या जनेश्वर मिश्रा जी की जाति आप बताइए, आप जयप्रकाश नारायण जी की जाति बताइए, मधु लिमये जी की जाति बताइए, आप एपीजे अब्दुल कलाम की जात बताइए, आप जो है समाजवादी काशीराम जी की जात बताइए, आप मुलायम सिंह यादव जी की जात बताइए, राम सेवक यादव जी की जात बताइए। देखिए, ये जात धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के हम अपने देश के धरोहरों का जब सम्मान नहीं करेंगे तो कहां होगा? अब ये करना क्यों पड़ा? जब 4 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठ करके बैठक कर रहे हैं, वो कुटुंब जो भाजपा के ब्राह्मणों का है, तो उनके खिलाफ नोटिस दे दिया जाता है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस दे दिया। अगस्त में जब ठाकुरों के कुटुंब था, उसने बैठक करी, तो उसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं होता है। तो ये भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में घोर जातिवादिता कर रही है। अब्बास हैदर, मुझे आप बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अब्बास हैदर, आप बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का अगर स्मारक बनेगा तो उसमें जाति नहीं दिखेगी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का बनेगा तो उसमें जाति दिखेगी आपको। और आप खुद कह रहे हैं कि देश की जो धरोहर है, 1 मिनट, देश की जो धरोहर है उनको हमें जाति से और बाकी राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। तो यही तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी आप ही कर रहे हैं। अरे, इस देश में सबसे पहली बार शेड्यूल ट्राइब की एक राष्ट्रपति बनी, तो क्या क्या आपने किया? आपने सपोर्ट कर दिया क्या? आपने सपोर्ट कर दिया भैया। एक तरफ मूर्तियां और आइकॉन्स देखिए और दूसरी तरफ असलियत भी देख लीजिए। आप अपनी भी देख लीजिए, इनकी भी देख लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं सवाल असीम वकार साहब से पूछती हूँ। असीम वकार साहब, शहजाद पूनावाला जी ने आपसे सवाल पूछा, आपको 4% नजर आते हैं, बाकी 96% नजर नहीं आते, वैसे ही जैसे 15% नजर आते हैं और 85 नहीं। ये कौन सा चश्मा है आपका जिसमें आपको पूरा भारत एक सा नहीं नजर आता? देखिए, सब अपने अपने हिसाब से आरोप लगाएंगे। मैं यहां अपनी बात कहने के लिए आया हूं। अगर मेरी बात में दम होगा तो सब मेरी बात मानेंगे, वरना कोई नहीं मानेगा।
मुझे ये साबित करने की कोशिश की गई कि मैं जाति विशेष या ब्राह्मण विशेष के खिलाफ हूं। मैं आपके चैनल पर 2 ब्राह्मणों का नाम ले रहा हूं जो एक धर्म, एक जाति और एक पार्टी से थे, सियासी पार्टी से। एक का नाम है मरहूम शहीद चंद्रशेखर तिवारी उर्फ चंद्रशेखर आजाद जी, और उसी सोशलिस्ट पार्टी के उसी धर्म के दूसरे ब्राह्मण का नाम है वीरभद्र तिवारी। चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर तिवारी जी को मुखबरी की थी वीरभद्र तिवारी ने कि वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए अंग्रेजों से पैसे ले लिए थे और बाद में उनको अंग्रेजों ने घेर लिया फौज ने। तो अब आपको तय करना है कि आप कौन से ब्राह्मण के साथ हैं, चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं या वीरभद्र तिवारी के साथ हैं। ये तो आपका जमीर बताएगा आप किसके साथ हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ हूं, चंद्रशेखर तिवारी के साथ है, वो हमारे सर का ताज है। मैं उनको मानता हूं देश की प्रेरणा, और जिनको वीरभद्र तिवारी को मानना हो माने प्रेरणा। दूसरी बात, मैं दूसरा नाम लेने जा रहा हूं। हमारे देश में मैं जिसको मानता हूं महान, जिसको मैं प्रेरणा मानता हूं, उनका नाम है इंदिरा गांधी। उन्होंने देश गुलाम भारत में रहकर आजाद भारत की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, और जब देश आजाद हो गया और वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा काम किया कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की 90,000 फौज को घुटने पे बिठाकर उसका समर्पण कराया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके नया राष्ट्र बनाया। किसी ने किया हो तो बता दीजिए। वो है देश की प्रेरणा। जिनको आप प्रेरणा मान रहे हैं, जिनके आप कह रहे हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल, अगर ये देश की प्रेरणा होते और इनको माना जाता तो आज भी हम आप गुलाम होते और अंग्रेजों की हुकूमत होती, हम आप आजादी ना हो पाते। मैं से पूछना चाहता हूं कि वाजपेयी जी की अगर जाति आपने खोज दी और बोल दिया कि 4% के लिए त्रिमूर्ति है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आसिम जी कि क्या आपकी पार्टी केवल 15% की पार्टी नहीं है क्या? या आप बता दीजिए कि आप उसको हटाकर हिंदू डाल देंगे या उसको हटाकर भारतीय डाल देंगे, तो उस पर कोई जवाब नहीं। दूसरी बात जो कही गई कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने टाई अप किया था जिन्ना के साथ या मुस्लिम लीग के साथ। नाविका, ये आपके शो पर एक बार मैं फैक्ट चेक करवा देना चाहता हूं। नाविका जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अलायंस था प्रजा कृषक पार्टी के साथ, जिसके साथ फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी का भी अलायंस था। तो क्या सुभाष चंद्र बोस जी जिन्ना के साथ अलायंस कर रहे थे क्या? मुस्लिम लीग के साथ कर रहे थे क्या? पर मैं आपको बता दूं, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर सवाल होता तो नेहरू जी पहली कैबिनेट में नहीं लेते। तो अश्विनी मिश्रा जी, कम से कम ये झूठ फैलाना बंद कीजिए और बोलिए जवाहरलाल नेहरू एस्ट्रोनॉट थे क्या? जवाहर पॉइंट, राजीव गांधी खेल रत्न, आपने कितने लोगों को भारत रत्न दिया जो आपके परिवार से नहीं थे? एक बार तो बता दीजिए। अश्विनी जी पहले आप जवाब दे दीजिए, असीम बकार जी आ रही हैं। नाविका जी, इनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी तो देश के प्रधानमंत्री थे, पर नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री नहीं है इनके लिए सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं क्या? नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मोदी जी अभी भी अपनी नाकामियों को नेहरू जी के पीछे छिपने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप लोग तो नेहरू जी का नाम भी ना लें, क्योंकि आप उनके 5% बराबर नहीं है। किसने बोला? ऐसा किसने बोला अश्विनी जी? ऐसा वाक्य किसी ने बोला नहीं जो आपको सुनाई दे गया। लेकिन अगर नेहरू जी के सवाल ये उठा था कि अगर नेहरू गांधी परिवार के नाम पर इतना कुछ हो सकता था, तो एक प्रेरणा स्थल अगर अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय इनके नाम पर बन गया तो आपको दिक्कत क्यों है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये दिक्कत खास इन्हें है या फिर डर इस बात का है कि अब बीजेपी की सरकार है, तीसरे टर्म में है और वो देश के आइकॉन्स जो हैं और भी सामने ला रही है जो पहले कभी याद नहीं किए गए। सरदार पटेल को कौन याद करता था? नेहरू जी थे, देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन सरदार पटेल की भूमिका किसको याद रही कांग्रेस पार्टी में? 50 साल में कितनी बार उनका नाम लिया? और जो सवाल शहजाद पूनावाला ने पूछा, कितने भारत रत्न दे दिए थे कांग्रेस सरकार ने, जो अब इन चीजों पर इतना हिसाब किताब कर रही? देखिए नविका जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये डिबेट हो रही है राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगने पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहने पर। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ नाम लेता हूं, और मुझे तो सचमुच ध्यान में नहीं है कि सरदार पटेल की प्रतिमा तो मान लीजिए कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लग गई तो वो भी कांग्रेस को परेशान करती है। और चूंकि आप तो जानती हैं कि केवड़िया और उसके आसपास कैसे पूरा एक कहें कि माहौल ही बदल गया। वो पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र था और बहुत ही पिछड़ा था, मतलब सड़क भी वहां जाने के लिए बहुत अच्छी नहीं थी, और वो सब कुछ बदल गया एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि वो पूरा इलाका बदल गया। और ये जो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी, सरदार पटेल की प्रतिमा, और साथ में आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र का विकास हो गया। संत गुरु रविदास, वाराणसी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिरसा मुंडा के नाम पर रांची से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ प्रतिमाएं बनाई, उनके लिए कार्यक्रम किए, प्रधानमंत्री और पूरी सरकार उसमें शामिल होती। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं तो मानता हूं जिनके नाम ले रहा हूं ये सब राष्ट्र नायक हैं, इनको मैं किसी जाति किसी एक समाज का नहीं मानता हूं, राष्ट्र नायक सबके होते हैं। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के पंचतीर्थ, उनके नाम पर स्टैचू मायावती बनाती थी। उससे आगे इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर जो आपके दिल्ली में ठीक बड़े होटल के बगल में है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है, संसद से 100 मीटर की दूरी पर है। और देश के अलग अलग हिस्सों में, महू में उनका जन्म स्थान था, अभी मुंबई में बन रहा। हालांकि मैं किसी भी तरह के प्रतिमा वाले अतिरेक के खिलाफ हूं। मैं मानता हूं कि यह भी नहीं करना चाहिए कि आप चौराहे चौराहे प्रतिमा ही बनाने लगे। महाराजा बिजली पासी, इनका नाम कितने लोगों को ध्यान में होगा, मुझे नहीं पता है इनको ध्यान में होगा या नहीं होगा। जब भोपाल के उस स्टेशन का नाम रखा तो रानी कमलापति के नाम पर रखा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो संत रामानुजाचार्य का है, जो जाति भेद के खिलाफ लड़ते रहे, उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करने जाते हैं। लेकिन अभी एक जरूरी बात, और मुझे ये उम्मीद कांग्रेस के जो नेता के तौर पर हैं अश्विनी मिश्रा जी, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी तो चलिए प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो इस देश के जो आधुनिक भारत है उसके असल निर्माता हैं। आज आप जितने तरह की चीजें देख रही हैं उन सबको लागू करने वाले, पावर रिफॉर्म, टेलीकॉम रिफॉर्म, रोड रिफॉर्म, एयरपोर्ट रिफॉर्म, जितने तरह के रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, वो सब अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कह रहे हैं कि वो कौन है? देश के पहले वित्त मंत्री, देश के उद्योग मंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के मेंबर, उनको भी ये नहीं जानती है। और क्यों छोड़ा था उन्होंने कांग्रेस? कांग्रेस इसलिए छोड़ा, पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में हिंदू महासभा में गए, क्योंकि नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। फिर से दोहरा रहा हूं, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था और उनको लगता था कि ये पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ कांग्रेस जा रही। तो अच्छा है, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी तक ये लोग आलोचना करते थे कि इनके पास तो एक नायक नहीं है। यही कहते थे अरे सरदार पटेल ले लिया, अरे गांधी जी को ले लिया, जबकि नायक सबके होते हैं। लेकिन ये तो एक परिवार में चाहते थे। अब जब इनके भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पुरुषों की प्रतिमा इनको दिख रही, उनके काम दिख रहे हैं, तो श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल जी और अटल बिहारी वाजपेयी को, और बड़ा ही घटिया बयान है असीम वकार जी का, मैं तो कहूंगा उनको माफी मांगनी चाहिए जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। ये ऐसे महापुरुषों माफी मांगेंगे असीम वकार जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा है आप माफी मांग लीजिए, माफी मांगेंगे? अगर जिनके प्रेरणा स्रोत बताकर लगाई गई हैं मूर्तियां, अगर इनको प्रेरणा मानते तो हम आजाद ही ना होते। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बहुत काबिल आदमी बनते हैं, पता नहीं कैसे उनसे सब किताबें छूट जाती है इतिहास की। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बुलंद हुआ, तो गवर्नर जनरल को खत लिख के ये कहा कि इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को सख्ती से कुचल दीजिए, कुचल देना चाहिए। ऐसे लोग प्रेरणा बनेंगे देश की। अगर दीनदयाल उपाध्याय को आप प्रेरणा मानते हैं तो फिर आप ये समझ लिए आरएसएस के अगर लोगों को प्रेरणा माना जाएगा तो फिर आपको जनगण मन का आप विरोध कर रहे हैं। 1949 28 दिसंबर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब, ये लेख लिखा गया। नविका जी, अगर समझ शून्य इस तरह की हो जाए तो उस पर क्या जवाब दें? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 42 में विरोध कर रहे थे, फर्जी इतिहासकारों के हवाले से ये तथ्य देते हैं, और उसके बाद नेहरू जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। जरा सी भी समझ होती तो असीम वकार ये बात नहीं पढ़ते, बिना पढ़े लिखे चले आते हैं डिबेट में और इस तरह की बात करते हैं, हल्की बातें करते हैं। ये करने के लिए डिबेट में नहीं आना चाहिए, नेहरू की गलतियां तो भुगत रहे हैं, ये करने के लिए नहीं आना चाहिए।
नेहरू जी ने आज उसके बाद देश उनको अपने की गलतियां मंत्रिमंडल में भुगत रहा है, शामिल सर। कर दिया। नहीं, और अगर नेहरू की भ्रष्टाचार गलती की अगर बात देश करेंगे तो भुगत गांधी रहा है जी तो से इंदिरा लेकर गांधी गांधी आपकी जी ने प्रेरणा भ्रष्टाचार नहीं स्रोत कैसे बन गई? मेरे को अब समझ नेहरू नहीं आ रहा। अच्छा हो गया असीम आपके वकार लिए। जी, आपके दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्यों अब है? नेहरू लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ हैं और मैं जनता के सवाल आपके सामने रखती हूं। नीलेश यादव लखनऊ से पूछ रहे हैं, बीजेपी की सरकार ठोस जातिवाद कर रहे हैं तो ये पीडीए पॉलिटिक्स क्या है? ये जातिवाद नहीं है क्या? कमलेश सरकार जो है कलकत्ता से पूछ रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जिसने देश के कई प्रधानमंत्रियों को साइडलाइन किया और जिस मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के जरिए उन्हें सम्मान दिया, उन्हीं पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? पूनम शर्मा नागपुर से पूछ रही है, प्रेरणा स्थल को पंडा स्थल कहने वाली ओवैसी जी की पार्टी अपना नाम कब बदल रही है? क्या ये सवाल जायज नहीं? सिद्धार्थ शर्मा जी। बिल्कुल, जो जनता सवाल पूछ रही है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि किसी भी जनता का कोई भी व्यक्ति होगा उसको पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कांग्रेस के बारे में तो जितना कम बात करें उतना अच्छा है। आज तक उन्होंने अपने खुद के सबसे बड़े उनके जो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, उनका कहीं पर मूर्ति नहीं लगाया। आम आदमी पार्टी का हमेशा मानना है कि ये कोई भी चीजें जाति धर्म से हमें उठ के अपना काम करना चाहिए। इसीलिए आप दिल्ली में अगर बिजली हम फ्री देते हैं तो सबको दे देते हैं, वहां पर जाति धर्म की बात नहीं होती है। और उससे भी बड़ी बात है कि भारत के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आपने क्या क्या बोला वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्या आपने किया। इसीलिए 2022 में जिस समय भगवंत मान सरकार ने अपना शपथ लिया, वो भी कहीं चंडीगढ़ में किसी विधानसभा में नहीं लिया, भगत सिंह के पुश्तैनी गांव में जाके खटकर कला में हम लोगों ने लिया था भगवंत मान की सरकार ने। तो ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, इसका नाम ही अपने आप में जब बताता है कि ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, इसका मतलब है कि ये मैं प्रेरक देश भर के प्रेरक महापुरुषों का एक स्मृति स्थल होगा। तो प्रेरणा जब ली जाती है तो उसमें तो कोई कंजूसी नहीं कर सकते। गांधी जी से प्रेरणा ली थी अमेरिकी मार्टिन लूथर किंग ने, और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जॉन ब्रैडमैन से प्रेरणा ली थी भारत के सचिन तेंदुलकर ने। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है वो अगर उसमें नाम राष्ट्र का है तो उसमें भगत सिंह की भी प्रतिमा होती तो क्या बुरा था, सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा होती तो क्या बुरा था, बंकिम चंद्र की प्रतिमा होती, जिसके बारे में अभी एक हफ्ता पहले वंदे मातरम पर इतना बड़ा भाजपा ने डिबेट करवाया। बंकिम चंद्र जी की भी एक प्रतिमा रहती, क्योंकि राष्ट्र नाम उन्होंने राष्ट्र रखा है। तो जिस तरह से वाजपेयी जी की प्रतिमा लगाना जिस तरह से पूरी तरह से उचित है, लेकिन ये कैसे उचित है कि कुछ दिन पहले उसी वाजपेयी जी के बारे में जब उन्होंने जो कहा था उसको शब्दशः राज्यसभा में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा, तो उस पर पूरी की पूरी भाजपा वाजपेयी जी के खिलाफ खड़ी हो गई। वाजपेयी जी एक तरफ तो एक वोट के लिए अपनी सरकार छोड़ते थे और शहजाद पूनावाला जी जवाब दे दीजिए। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे दीजिए जो सिद्धार्थ शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं, और जवाब इस बात का भी जो पब्लिक पूछ रही है। सौम्य शाह कानपुर से पूछ रहे हैं, अगर लखनऊ का प्रेरणा स्थल पंडा स्थल है तो इस लॉजिक से मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए? उन्होंने तो कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। नाविका जी, मुझे उम्मीद है कि अभी पूरा जवाब सुनने का भी धैर्य होगा। इन्होंने बहुत सारे लोगों के प्रेरणा पुरुषों को या प्रेरणा स्रोतों को गिनाया। इनके भी एक प्रेरणा स्रोत थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने तो बोला था शराबबंदी करो, इन्होंने 1 पे 1 फ्री दे दिया। इन्होंने आंबेडकर जी का कितना अपमान किया। पंजाब में आपको याद होगा अमृतसर में बड़ी मूर्ति तोड़ी गई थी आंबेडकर जी की। एक वर्ष में 5 मूर्तियां तोड़ी गई है पंजाब में, 5 मूर्तियां। नाविका जी प्लीज, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं। नाविका जी, मैं अपने टर्न का पेशेंटली वेट करता हूं। दिस इज नॉट फेयर वे। सिद्धार्थ शर्मा जी, सिद्धार्थ शर्मा जी, आप नाविका, दिस इज नॉट फेयर। शहजाद जी ने बीच में नहीं बोला था, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ। शहजाद जवाब। दिस इज नॉट फेयर नाविका, ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। आप नाविका, जवाब एक नहीं, दो उनका नहीं, फेडर 3 डाउन नहीं, 5 मूर्तियां आंबेडकर जी को। नाविका, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मूर्तियों के डेसिक्रेशन की खबरें दिन दहाड़े पंजाब से आई, जहां पर दलित पॉपुलेशन बहुत हाई है और जहां पर इन्होंने कहा था कि हम दलित डेप्यूटी सीएम देंगे। और जिन लोगों ने शीश महल बना दिया, मधुशाला के ठेके बना दिए, परंतु पाठशाला कितनी बनाई दिल्ली की जनता को पता है। अब दूसरी बात पर आते हैं। असीम वकार साहब बार बार आरएसएस के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, संघ परिवार पे।
अरुणा आसिफ अली का कोटेड 1942 का बयान है कि जब उनके पीछे ब्रिटिश पुलिस लगी थी तो लाला हंसराज से लेकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उनको शरण दी। चिमुरष्टी सत्याग्रह से लेकर बाकी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, ये आरएसएस के लोगों ने चलाया। पर जो रजाकार की नाजायज औलाद है, जिनके फाउंडर कासिम रिजवी है, जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, मैं वैसे राजनीतिक रजाकारों की औलाद बोल रहा हूं। वैसे राजनीतिक रजाकारों की औलादें जो हैं, वो कम से कम जो भारत माता की जय नहीं बोल पाते, वो दूसरों पर सवाल चिन्ह ना खड़े करें। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अश्विनी मिश्रा जी से बोलते हैं कि इंदिरा गांधी को हम नकारते हैं। अरे इंदिरा को हम मानते हैं इसलिए सावरकर जी पर जो उन्होंने बोला हम तो स्वीकारते, आप स्वीकारते हैं क्या? इंदिरा जी ने सावरकर जी को महान बोला था, पर आप स्वीकारने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी बोलते हैं सावरकर कायर है। जवाब दीजिए अश्विनी जी। शहजाद भाई सिर्फ इतना बता दो, सावरकर जी को 60 रुपए पेंशन किस चीज की मिलती थी? हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, कुछ सावरकर का भी कुछ अच्छा इतिहास रहा होगा, बट मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप कि सावरकर जी को 60 रुपए पेंशन किस बात की मिलती थी? ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि अंग्रेजों से उनको पेंशन किस बात की मिलती थी, मैं मान जाऊंगा। मैं जवाब दे दूं? नाविका जवाब दे दूं? शहजाद जी नाविका, ये जो अनर्गल आरोप राहुल गांधी ने लगाया है कि पेंशन, सुन लीजिए, पेंशन मिलती थी, योर्स मर्सीफुली, ये सब लिखा था, ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और अशफाकुल्ला खान को भी मिलती थी पेंशन। आपको ये बात पता है? बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती थी। नेहरू जी को तो जेल में क्या रखते थे और कैसी जेल थी वो मुझे बताने मत लगाइए। सावरकर जी को 2 बार लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली और वो भी काला पानी में। तो इसीलिए रुक जाइए। नहीं, और सावरकर जी के बारे में कुछ आपको जानना है तो अश्विनी जी डायल करिए ना, उद्धव ठाकरे जी आपको बता देंगे, आपके अलायंस पार्टनर है, बता देंगे कि सावरकर जी को किस बात की पेंशन मिलती थी। लेकिन अब्बास हैदर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुलायम सिंह जी की, और ये सवाल पब्लिक का ही था, मुलायम सिंह जी की मूर्ति क्यों बननी चाहिए? क्या इसलिए कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी? इसका जवाब जरूर दे दीजिए, जनता पूछ रही है। नाविका जी देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो कार सेवकों पे गोलियां जिनके आदेश पे चली थी, वो मंदिर कमेटी के जो कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, वो पूरा देश के प्रधानमंत्री कार्यालय चलाते थे, वो अच्छा, हम सब जानते हैं। पहली तो मुख्यमंत्री कुर्सी में थे लेकिन ऑर्डर नहीं दे रहे थे। तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठते थे, ऑर्डर नहीं दे रहे थे। नाविका जी, लॉ एंड ऑर्डर का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का होता है, और मुख्यमंत्री कार्यालय कौन चला रहा था और प्रधानमंत्री कार्यालय कौन चला रहा है, हम आप सब जानते हैं नाविका जी, किसी से छुपा नहीं है। तो ये तो गलत तथ्यों पे बात मत करिए। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किस सरकार ने दिया था वो एक अलग बात है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी झूठी अफवाहें भी उड़ाई, उसके बाद वो भी तथ्य खुल गए, वो पूरा इतिहास में दर्ज है, हम आप सब जानते हैं। लेकिन अब्बास हैदर साहब, आप शायद भूल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी ने खुद बयान दिया था कि 16 मारे हैं, अगर जरूरत पड़ती तो मैं 35 मार लेता। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी से इतिहास भूल चुके हैं क्या अब्बास हैदर? आज इन्होंने इधर उधर की बात करनी शुरू कर दी है। नहीं, देखिए, मुझे बार बार ये बड़ी चिंता हो रही है कि अलग अलग तरह से डिबेट में अलग अलग पक्ष कोई कह रहा है कि असीम वकार ने जो वो तो बहुत हल्का बयान है, मैं ये उम्मीद असीम वकार से नहीं कर रहा था। फिर अभी अश्विनी मिश्रा ने पूछ दिया कि सावरकर को पेंशन क्यों मिली थी। अब फिर उसके बाद जब लोग पूछ देंगे तो कहेंगे कि उस वक्त अलग अलग समय पर जेलों में जिस तरह की सुख सुविधा नेहरू जी को मिलती थी, तो क्या उसको कोई सवाल खड़ा करेगा क्या? फिर मतलब इसी तरह की डिबेट चल रही है। और कमाल की बात यह है कि लोग खोज कर ले आ रहे हैं, तो कौन चंद्रशेखर आजाद के अलावा किसके साथ खड़ा रहा, जरा बताइए। कोई नाम खोज कर ले आ रहे हैं, पता नहीं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं ये लोग आजकल। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, ये भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पुरुष हैं, इन्होंने करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है। आपको भी जिससे प्रेरणा मिलती हो उन सबके लगाइए, मूर्तियां लगाइए, हर पार्टी लगाती रही है। अगर समाजवादी पार्टी को जनेश्वर मिश्रा से प्रेरणा मिली तो उन्होंने लगाई, किसी ने नहीं कहा कि कौन सा प्रेरणा स्थल है। गांधी परिवार को अगर सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी से प्रेरणा मिलती रही, सिर्फ और सिर्फ, तो उनकी उन्होंने लगाई, उनसे आगे तो गए ही नहीं। ये तो कमाल है ना। मायावती ने कम से कम मूर्तियां लगाई थी, तो कांशीराम अपनी भी लगाई, लेकिन कांशीराम जी के अलावा भीमराव अंबेडकर जितने नायक थे उनको लगते थे उन सबकी लगाई। और मैं बार बार कहता हूं, अपनी जाति के, अपने समाज के लोगों पर गर्व करने में बुराई नहीं।
बुराई तब है जब आप दूसरे समाज, दूसरी जाति से लड़ते हैं, जब आप जाति घृणा फैलाते हैं, जो राहुल गांधी आजकल अक्सर करने की कोशिश करते हैं, जब आप जो कर रहे होते हैं उससे इतर बयानबाजी करते हैं। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल जी और अटल जी तीनों महान नायक थे, देश के महान सपूत थे। उन्होंने इस भारत को और बेहतर बनाने में अपने विचारों से, अपने कर्मों से योगदान दिया है। कम से कम उसे झुठलाने की कोशिश न कीजिए। और जो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा, इसीलिए तो ये लोग नहीं मानते हैं ना, क्योंकि उस व्यक्ति ने उदारीकरण करके इस देश की आर्थिक नीतियों को, जो बंधी हुई थी, जो इंदिरा जी के राज में लाइसेंस राज हो गया था, सोचिए प्राइवेट बैंकर्स को पब्लिक कर देना, इसे रिफॉर्म इंदिरा जी कहती थी। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति कुछ बनाए और उसको सरकार कब्जा कर ले और वो कहा जाएगा रिफॉर्म है। हो सकता है क्या ऐसा? सर, इकोनॉमिक्स के क्लासेस सवाल जनता के कुछ और है। और अब्बास हैदर, ये सवाल आपके लिए भी है। मोहम्मद रेहान भोपाल से पूछ रहे हैं, वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय तक तो ठीक है, लेकिन क्या जिन्ना से हाथ मिलाने के आरोपी बीजेपी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगाकर अपने विरोधियों को चिढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही बीजेपी? एक सवाल गौरी सिंह का हैदराबाद से है, क्या दिक्कत इस बात की है कि एक तो 3 बीजेपी नेताओं की मूर्तियां लगाई गई और उसी स्थल पर बिना एडिटेड पूरा वंदे मातरम भी गाया गया? क्या इस बात की परेशानी है आपको अब्बास हैदर साहब? जनता पूछ रही है सवाल। नविका जी, आप सवाल 3 पूछती हैं लेकिन समय एक जवाब का देती हैं, ये थोड़ी गलत बात है। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी ने पता नहीं कहां से तथ्य लाए इन्होंने, लेकिन गवर्नर ऑफ बंगाल को लिखा हुआ लेटर भी इन्होंने शायद इतिहास के तथ्यों से कहीं पढ़ा नहीं होगा, जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है तथ्यों में बात होनी चाहिए। दूसरी बात, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, अगर ब्राह्मणों के सम्मान के लिए वाकई में ये प्रेरणा स्थल बनाया गया होता तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन प्रेरणा स्थल किसके लिए बना गया है? व्हाइट वॉश करने के लिए। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में विधायक खुल करके कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये खुलेआम स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनको नोटिस भेजा जा रहा है। ये व्हाइट वॉश करने का प्रयास है, ये प्रेरणा पूनावाला जी, क्या 3 बड़े बीजेपी के 3 बड़े नेताओं का सम्मान क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज तक सीमित है? क्या अब्बास हैदर इस बात को हल्का बना रहे हैं? एक लाइन में बोल दूं तो शहजाद बोलेंगे, एक लाइन में बोल दूं सिर्फ, ये प्रेरणा स्थल, ये पार्क, ये मूर्तियां, क्या ये विधायकों के, ब्राह्मणों की मीटिंग और जो चल रहा है उतने दिन में बनकर तैयार हो गई? कैसी हल्की बात करते हैं भाई अब्बास हैदर? अब्बास भाई थोड़ा तो अच्छे तर्क लेकर आए कीजिए। यानी वो लोग नाराज हुए, उनकी मीटिंग हो रही थी और पार्क बना दिया गया, कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा तो इतना हल्कापन कैसे चलेगा? ये 3 दिन में सब कुछ हो जाता है। शहजाद पूनावाला। नाविका जी, एक विषय, हालांकि मेरा सौभाग्य नहीं है कि मैं लखनऊ से हूं, परंतु मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये जो जमीन जिस पे बनी है ना, इस पे लगभग 6 लाख मेट्रिक टन का गार्बेज और कूड़ा था। इसको पूरा साफ किया गया, इसको हैबिटेबल बनाया गया, यहाँ पर आधुनिक व्यवस्थाएं लगाई गई और इसके साथ साथ वहां पर ऐसी चीजें बनाई गई जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति वर्ग के व्यक्ति को अब इसका फायदा होगा, इसका लाभ होगा। तो एक कार्य जब किया जाता है तो उसका कितना इंपैक्ट होता है ये भी देखने की आवश्यकता है। पर मैं आपको बताऊं, सही बात में इनका सम्मान क्या है? सम्मान ये होता है, ज्योतिबा फुले नगर का नाम अमरोहा कर दिया, महामाया नगर का नाम हाथरस कर दिया, कांशीराम नगर का नाम कासगंज कर दिया, छत्रपति शाहू महाराज नगर का नाम अमेठी कर दिया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के जमाने में हुआ। 8 महापुरुष थे हमारे दलित समाज के, उनके नाम को हटा दिया क्योंकि अखिलेश यादव जी को उनसे चिढ़ थी, और ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। गजब है। बिल्कुल। और हमने एक सर्वे किया, सर्वे में हमने पूछा, सिर्फ मोदी विरोध के लिए देश के आदर्शों को विचारधारा के तराजू पर तोलने की कोशिश क्या कर रहा है विपक्ष? 20,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। हाँ कहने वाले 84% लोग, नहीं कहने वाले 12%, कह नहीं सकते 4%। जनता क्या कह रही है शायद ये विरोधी दल समझ नहीं पा रहे। जनता बिल्कुल क्लियर माइंड से ये कह रही है कि जहां कोई अच्छा कार्य हो उसे अच्छा कहना चाहिए। जबरदस्ती बुरा कहकर शायद विरोधी दल अपनी गुडविल खो रहे हैं। जैसे कि कहा गया कि वेस्ट लैंड पर यह पार्क बनाया गया, अच्छी बात है। और अगर 3 महान लोगों को प्रेरणा स्रोत माना गया, यह भी अच्छी बात है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेरणा का स्रोत बने रहे हैं। देश एक
किसी इंसान या परिवार के साथ सीमित नहीं हो जाता। अगर यही बात भारत में उभर कर आ रही है तो इससे दिक्कत क्यों है? और या फिर जिस दर्शक ने ये सवाल पूछा, क्या पूरा वंदे मातरम वहां गाया गया बिना एडिट किए, इस बात की दिक्कत है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको धन्यवाद करती हूं, लेती हूं इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत, क्योंकि न्यूज की पार्ट